स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही अलग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग खेलने वाले अपने ड्रीम गेमिंग फोन आईफोन 16 प्लस के ऊपर। तो जैसा कि हर एक गेमर का ड्रीम रहता है कि वो भी कभी ना कभार आईफोन में खेल कर देगे, तो वैसे ही मेरा भी एक ड्रीम था और आज फाइनली मैं जाकर आईफोन में खेलने वाला हूँ। गेम को चेक करने वाले हैं कि यहाँ पर कितनी आईफोन की सेंसिटिविटी रहती है और हम लोग कैसा खेल पाएंगे। तो यहाँ पर हमारी गेम खुल चुकी है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने थोड़े कपड़े वपड़े डाउनलोड करके रखे और हम लोग थोड़ी कस्टम एचडी और सेंसिटिविटी को पहले तो सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आईफोन की तो पहले से बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी रहती है, तो मैं यहाँ पर 100 के ऊपर तो नहीं रखने वाला हूँ, 100 के नीचे ही मैंने सारी सेंसिटिविटी रखी है। तो हम लोग जल्दी से जाके ट्रेनिंग में पहले तो चेक कर लेते हैं कि हमारी सेंसिटिविटी सही है कि नहीं है। तो मैं ट्रेनिंग में आने के बाद यहाँ पर वन टैप मार रहा था और यहाँ पर बहुत ही अच्छे खासे वन टैप भी लग रहे थे मेरे। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो सिर्फ रेड नंबर ही लग रहे थे और यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक करने पे वन टैप इजीली लग जा रहा था। और यहाँ पर थोड़ी सी सेंसिटिविटी हाई भी थी तो थोड़ा संभालने में भी मुश्किल हो रहा था, कभी कभार मैं बॉडी मार के ही मर जा रहा था। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं वन टैप कभी कभार नहीं भी मार पा रहा था। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार टेस्ट करके भी बता देता हूँ। मैं यहाँ पर खड़े होकर एक ही बार स्क्रीन रोटेट करूंगा, यहाँ पर पूरा भवंडर जैसे घूमने लग जाएगी स्क्रीन। तो मुझे तो यहाँ पर अच्छी सेंसिटिविटी नहीं पता एक परफेक्ट सेंसिटिविटी, बट आप में से कोई यहाँ पर आईफोन में खेलता हो जिसको पता हो सेंसिटिविटी कितनी रखनी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत और वन टैप की प्रैक्टिस करता हूँ, बट मुझे यहाँ पर वन टैप तो खेलना नहीं है क्योंकि मैं बीआर खेलता हूँ ज्यादातर, तो मेरे को यहाँ पर बॉडी भी मारना पड़ता है बीआर में बहुत ज्यादा। तो चलो यहाँ पर थोड़े बहुत वन टैप मारने के बाद बारी आ चुकी है कि हम लोग यहाँ पर स्नाइपर को भी टेस्ट कर ले। तो मैं यहाँ पर डबल स्नाइपर को उठा लेता हूँ और जल्दी से ट्रेनिंग में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर सामने एक बंदा दिखता है जिसे यहाँ पर 160 मार देता हूँ, बट पीछे से बंदा आता है जिसे यहाँ पर मैं एक शॉट मारता हूँ और फिर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एम भटकने लग जाता है। मुझे यहाँ पर थोड़ी सी एम में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने यहाँ पर सोचा था कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा कम कर दूंगा सेंसिटिविटी को। जैसे कि मैं यहाँ पर इस बंदे को तो तुक्के से मार देता हूँ, यहाँ पर फिर से रिवाइव होकर सामने आ जाता हूँ। तो यहाँ पर एक और बंदे को अचानक से हेडशॉट लग जाता है, बट यहाँ पर फिर भी मेरा एम बहुत ज्यादा भटक रहा होता है। तो जैसे इस बंदे को एक गोली पड़ती है मैं रश कर देता हूँ, बट ये बंदा मुझे मार देता है। तो मैं पहले जल्दी से आके यहाँ पर सेंसिटिविटी को कम कर देता हूँ और 40 के आसपास रख देता हूँ। बट 40 के आसपास रखने के बाद भी यहाँ पर कुछ काम नहीं आता है क्योंकि मेरा एम शॉर्ट रेंज में तो यहाँ पर लग ही नहीं रहा था बंदों को। तो मैं जैसे इस नॉक वाले बंदे को मार देता हूँ, मैं फिर से यहाँ पर सेंसिटिविटी में आता हूँ और इसको 25 कर देता हूँ, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो जैसे यहाँ पर एक बंदा आता है उसके बाद मुझे यहाँ पर फायदा दिखता है क्योंकि यहाँ पर बंदों तक तो एम चिपक रहा था मेरा, बट मैं इतनी ज्यादा स्नाइपर चलाता नहीं हूँ तो मुझे यहाँ पर शॉर्ट रेंज में तो दिक्कत आने ही वाली थी, बट लॉन्ग रेंज में मेरा यहाँ पर एम अच्छा खासा लग जा रहा था, भले ही पैर पे लग रहा था। स्नाइपर में तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस करने वाले क्योंकि यहाँ पर हम लोग बीआर में ज्यादातर ट्रोगन और ये सारी गन चलाते हैं। तो मैं यहाँ पर इस बंदी को आखिरी मार देता हूँ यहाँ पर जैसे तैसे, और यहाँ पर हम लोग जल्दी से मरने के बाद बैक कर देते हैं गेम को। और अब बारी आ चुकी थी कि हम लोगों को यहाँ पर जाके टेस्ट करना था बीआर रैंक स्क्वाड मोड खेलकर। तो बीआर खेलने से पहले तो मैंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग कर दी थी। तो अब हम लोग देखते कि हमारा यहाँ पर कैसा रहेगा एक्सपीरियंस स्क्वाड में। और मैं पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ पर 1v4 नहीं खेलने वाला हूँ, मैं यहाँ पर स्क्वाड ही खेलने वाला हूँ क्योंकि मुझे स्क्वाड के साथ अपनी कोऑर्डिनेशन बनाना था। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर बहुत दिनों से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, जैसा आप लोगों ने चैलेंजेस वीडियो और आगे मुन्ना भाई वीडियो में भी देखा होगा। अच्छी खासी लूट हो जाती है और मुझे तो कोई बंदा यहाँ पर मिलता नहीं है, तो मैं तो यहाँ पर इन लोगों के साथ ट्रक में बैठ जाता हूँ बंदों के ऊपर रश करने के लिए। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट पीक की तरफ जा रहे थे और पीक की तरफ आते ही हम लोगों को यहाँ पर सामने बंदों की फाइट होते हुए दिख रही थी। तो मैं तो यहाँ पर ट्रक से नहीं उतरा था, तो जैसे ही मुझे यहाँ पर एक बंदा सामने की तरफ भागते हुए दिखता है मैं जल्दी से उतर जाता हूँ और उस बंदे के ऊपर सीधा रश कर देता हूँ A124 डाल के। तो जैसे उस बंदे की स्किल ब्लॉक होती है वो यहाँ पर इधर उधर भाग रहा होता है, उस बंदे के ऊपर एम जा ही नहीं रहा था मेरा। तो मैं जल्दी से यहाँ पर भागते हुए जाता हूँ और जैसे मुझे सामने एक साइड दिखता है यहाँ पर मैं उस बंदे को डाउन कर देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, बट यहाँ पर मेरा किल नहीं होता है और ही किसी का किल होता है। तो मैं जल्दी से इसे उठा लेता हूँ। जैसे यहाँ पर इसको लूट के खड़ा होता हूँ यहाँ पर अचानक से गाड़ी वाला होता है और यहाँ पर एक बंदे की एंट्री हो जाती है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर MP40 से इस बंदे को डाउन करके फिनिश ले लेता हूँ, बट इसका एक टीममेट दूर से डैमेज दे रहा होता है। तो मैं यहाँ पर क्रोनो की शील्ड लगा के हील कर रहा होता हूँ और वो बंदा भी यहाँ पर जल्दी से रश कर देता है। तो यहाँ पर एक हेडशॉट लगता है और तुरंत दूसरा हेडशॉट लग जाता है, जिस वजह से ये बंदा डाउन हो जाता है। तो मैं जल्दी से इस बंदे को फिनिश ले लेता हूँ। यहाँ पर सेंसिटिविटी अच्छी खासी तो चल रही थी, बट यहाँ पर मेरे को संभालने में मुश्किल हो रहा था थोड़ा। और फिर आगे की साइड एक और बंदा होता है तो मैं गाड़ी लेके सीधा रश कर देता हूँ और यहाँ पर भी मेरी सेंसिटिविटी के कारण मैं उसको बहुत ही ज्यादा डैमेज देता हूँ, बट यहाँ पर आधे से ज्यादा गोली तो हवा में ही जा रही होती है। तो मैं यहाँ पर इसको ग्रोजा निकाल के मार रहा होता हूँ, बट ये बंदा बाहर निकल नहीं रहा होता है। तो मेरा टीममेट यहाँ पर इस बंदे को मार देता है। तो मैं जल्दी से इस बंदे को यहाँ पर फिनिश ले लेता हूँ। फिर पीक के घर के अंदर चले जाता हूँ यही सोचकर कि यहाँ पर कोई बंदा रिवाइव देने आया होगा, और यहाँ पर वैसा ही होता है। मैं जैसे अपने टीममेट को यहाँ पर रिवाइव देता हूँ मुझे ऐसा लगता है, बट यहाँ पर रिवाइव नहीं हुआ होता है। तो मैं जल्दी से इसको रिवाइव दे देता हूँ और यहाँ पर बाहर के साइड ही बंदे बैठे हुए थे तो मैं जल्दी से रश कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे एक बंदा दिखता है इस बंदे को डाउन कर देता हूँ और अंदर के साइड एक बंदा होता है जिसे डैमेज देता हूँ, बट उस बंदे को यहाँ पर कोई और डाउन कर जाता है। तो मैं जल्दी से इस बंदे को यहाँ पर किल चोरी कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा बाहर एक डाउन था तो मैं उस वॉल को भी फोड़ के उसको फिनिश ले लेता हूँ और ये बंदा मेरे ऊपर वॉल डाल देता है। तो मैं अपने टीममेट को बुला लेता हूँ और मेरा टीममेट भी यहीं पर ही कूदता है और हम दोनों उसके ऊपर रश कर देते हैं। तो वो बंदे को मैं अंदर जाके थोड़ा और डैमेज देता हूँ और जैसे ही वो दूसरी बार बाहर निकलता है यहाँ पर उसे डैमेज देके फिनिश कर देता हूँ और
उन बंदों का टीम वाइप आउट हो जाता है। तो पीक के छत के ऊपर भी यहाँ पर कुछ बंदे होते हैं, तो चेतन भाई यहाँ पर ऊपर जाते हैं बट वो डाउन हो जाते हैं। तो सामने मुझे जैसे ही पोर्टल दिखता है मैं यहाँ पर पोर्टल का यूज कर देता हूँ, बट यहाँ पर पोर्टल का यूज करने के बाद मैं तात्स्या का बहुत ही ज्यादा गलत यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी तक समझ नहीं आया था कैसे यूज करना है और मेरा हाथ भी सेट नहीं था इस वजह से। बट यहाँ पर मैं इस बंदे को तो डाउन कर देता हूँ, नीचे से इसका बंदा इसको कवर दे रहा होता है, तो मैं उस बंदे को भी यहाँ पर ग्रोजा से बॉडी डाउन कर देता हूँ और उसकी गाड़ी यहाँ पर फोड़ देता हूँ, जिससे कि गाड़ी वो बंदा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाए। और यहाँ पर ये बंदा एलिमिनेट हो गया था, तो यहाँ पर जोन भी आ गया था, तो मैं जल्दी से इसे लूट के जोन में आ जाता हूँ। और यहाँ पे कुछ बंदे फाइट कर रहे होते हैं, तो मैं यहाँ पर एक बंदे को डैमेज दे रहा होता हूँ और यहाँ पर जैसे ही इस बंदे को डैमेज दे रहा होता हूँ ये गाड़ी की तरफ जा रहा होता है, तो मैं यहाँ पर ट्रक को फोड़ देता हूँ। बट यहाँ पर माइक ऑन और माइक ऑफ में इतना दिक्कत हो रहा था कि साउंड का कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैं पहले गाड़ी के पीछे आके साउंड को पहले तो एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। और जैसे यहाँ पर साउंड एडजस्ट हो जाता है, जब तक देखता हूँ मेरे सारे टीममेट मर गए होते हैं, सिर्फ एक ही टीममेट बचा होता है। और मैं भी यहाँ पर जैसे ही गाड़ी लेकर निकल रहा होता है, ये बंदे मुझे देख लेते हैं और ये बंदे मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं। और जैसे मैं यहाँ पर सुपर मेडिकेट लगाने की कोशिश करता हूँ, ये बंदे मुझे डाउन करके यहाँ पर जल्दी से फिनिश ले लेते हैं। बट हमारा एक टीममेट वहां से एस्केप कर लेता है और यहाँ पर आके बीमा शक्ति से हमें यहाँ पर रिवाइव दे देते हैं और हम लोग फिर से यहाँ पर रिवाइव हो जाते। तो मैं जल्दी से क्लॉक टावर पे उतर जाता हूँ और क्लॉक टावर जोन में भी था, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बंदे थे और लूट भी बहुत ही कम मिल रही थी। तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ नीचे की साइड चले जाता हूँ, जिससे कि नीचे एक दो बंदे होंगे, उन्हें मार के मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। बट यहाँ पर मैं जैसे ही नीचे पहुंचता हूँ मुझे दिखता है कि यहाँ पर सामने की साइड एक बंदा आ चुका है मेरे। तो वो तो अच्छी बात है कि उस बंदे ने मुझे देखा नहीं है, बट जैसे वो मुझे देखता है मैं यहाँ पर उसे डैमेज देके डाउन कर देता हूँ। जितनी देर में देखता हूँ मेरे यहाँ पर सारे टीममेट मर गए होते, तो मैं इसे भी यहाँ पर फिनिश ले लेता हूँ। जल्दी से इसको जाके लूट लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास लूट नहीं थी और मुझे यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशन निकालनी थी। तो यहाँ से मुझे AK मिल जाती है, जो कि मेरे लिए लॉन्ग रेंज के लिए अच्छी नहीं है, बट मैं फिर भी उठा लेता हूँ। यहाँ से मुझे एक MP40 भी मिल जाती है। तो फिर मैं टनल के अंदर की साइड जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर पैराफिल मिल जाती है, बट अंदर की साइड जोन नहीं था, तो मेरे को फिर से बाहर आना था। और अचानक से यहाँ पर बंदा आ जाता है, तो मैं जिसे यहाँ पर डाउन कर देता हूँ। सामने से एक और बंदा आ रहा था, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और जैसे वो यहाँ पर कवर लेता है मैं यहाँ पर तासिया लगा के उसे यहाँ पर डाउन कर देता हूँ। जल्दी से उन दोनों बंदों को यहाँ पर फिनिश ले लेता हूँ, ताकि कोई किल चोरी ना हो जाए। और जल्दी से जोन में जाना था, तो मैं यहाँ पर गाड़ी के साइड जा रहा था, बट पीछे से बंदा आता है जो कि मुझे यहाँ पर एलिमिनेट कर जाता है और मैं यहाँ पर 11 किल पे एलिमिनेट हो जाता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा यहाँ पर 17 का ही प्लस हुआ था और हम लोग यहाँ पर टॉप 6 पे मरे थे 11 किल्स के साथ। और मैं वैसे भी उन स्क्वाड के साथ नहीं लड़ पाता, क्योंकि यहाँ पर उसकी पूरी स्क्वाड थी और मैं यहाँ पर अकेला ही जिंदा था। तो गाइज ये था मेरा पहला एक्सपीरियंस फ्री फायर मेरे ड्रीम गेमिंग फोन पे खेलने का। तो गाइज मजा तो मेरे को फुल आया और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को गेम प्ले नेक्स्ट लेवल लग रहा था कि नहीं लग रहा था। और प्रैक्टिस करने की तो थोड़ी सी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 11 किल तो मेरे ऐसे ही हो गए, बट अगर मैं यहाँ पर सेंसिटिविटी और वो सब संभाल पाता तो मैं इससे भी ज्यादा किल कर सकता था। और गाइज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि आप लोग कौन सा फोन यूज करते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप लोगों ने मेरा 100 ट्रिक चैलेंज वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों को स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा होगा, तो आप लोग जल्दी से जाकर देख लेना। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।